जय हिंद दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। आइए अपना चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं और उम्मीद करते हैं आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को देख लिया होगा। नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट बन गया है क्लास 12 के रैपिड रिवीजन के नाम से, वहां जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और अब आज आप लोगों का चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को पूरा का पूरा हम चैप्टर खत्म कराएंगे, तो वीडियो में बने रहिए और जुड़े रहिएगा। आप लोगों की फुल तैयारी हम कराएंगे और पढ़कर आप लोगों को ये चीज़ जरूर लगेगा कि बहुत मजा आया और हमारा रिजल्ट लाने में ये वीडियो आप लोगों का बूस्ट करेगा। और देख लीजिएगा आप लोगों से 2 नंबर वाला सारा बन जाएगा ये वीडियो देखने के बाद। किससे? चैप्टर नंबर 3 से। तो चैप्टर का नाम नहीं लिखे, यहाँ चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम भी विद्युत विभव है। और ये कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर 3 है। कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर 3 है। ठीक है, आइए हम चैप्टर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 3 में पहला टॉपिक, और ये वीडियो देख लेने के बाद आप लोगों को तो हम भी विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को पूर्णतः समझ में है। और यहाँ हम आप लोगों को यही बताएंगे कि आप लोगों को लिखना कैसे है, कि कैसे लिखिएगा तो 2 नंबर में 2 नंबर आप लोगों को मिल जाएगा। लिखना बहुत आसान होगा, खाली प्रक्रिया को फॉलो कीजिएगा। आप लोगों को हम ऑफलाइन में सारा का सारा डिफिनीशन एक बार दे दिए और आप लोगों के पास मेरा नोट्स भी है। अगर किसी के पास नोट्स नहीं है तो नंबर पर क्या कर सकता है, मैसेज कर सकता है, हम उसको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। आइए अब हम बता रहे हैं कैसे कैसे आप लोगों को लिखना है, क्या क्या लिखना है। ठीक है, चलिए चलिए। तो पहले चैप्टर का नाम, ये कौन सा हम लोग का चैप्टर है? तो चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 है, जिसका नाम भी क्या है? तो विद्युत विभव। क्या नाम है? तो विद्युत विभव है। अब आइए, तो विद्युत विभव, तो आप लोग के एग्जाम में क्या क्वेश्चन आएगा? क्वेश्चन यही आएगा कि विद्युत विभव किसे कहते हैं, विद्युत विभव किसे कहते हैं, और इसके एसआई मात्रा को लिखिए या बीमा को लिखिए। लेकिन सबसे पहले यही क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाएगा, विद्युत विभव किसे कहते हैं। तो आप लोगों को जब भी विद्युत विभव आएगा किसे कहते हैं तो ये वाला डिफिनीशन लिख दीजिएगा। ठीक है, ये वाला डिफिनीशन लिख दीजिएगा। लेकिन साथ साथ अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए कि विद्युत विभव किसे कहते हैं और इसको समझाइए, तो अगर इतना लिख कर आ रहे हैं तो आपको फुल में फुल मार्क्स नहीं दिया जाएगा। आपको क्या बनाना पड़ेगा? समझाइए, यानी चित्र, यानी एग्जामिनर आपसे पूछना चाहता है कि समझाइए का मतलब चित्र बनाइए। अगर आप लोग चित्र बना दीजिएगा तो फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। ये लिखना भी और साथ साथ क्या बनाना है? तो चित्र बनाना है। तो आप लोग, हम लोग बिहार साइड में तो कोई चित्र बनाना जानता नहीं कि सर जी हम डिफिनीशन तो जानते हैं लेकिन चित्र बनाना नहीं जानते। आइए हम सिखाते हैं कि पूरे के पूरे डिफिनीशन का चित्र कैसे बने, और चित्र को ही देखकर ये डिफिनीशन भी बोल सकते हैं। आइए, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा? सबसे पहले आप लोग एक छोटा सा गोला बनाइएगा, छोटा सा गोला बनाइएगा, छोटा सा गोला बना लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर, इसके अंदर, चलिए इसको मिटा देते हैं सही को। इसके अंदर किसको रख देना? तो क्यू आवेश को। इसके अंदर किसको रख दीजिएगा? तो क्यू आवेश को। ठीक है, अब मतलब हम बता रहे हैं चित्र को कैसे बनाना है। ठीक है, एक बिंदु आवेश ले लेना, क्यू मतलब एक गोला ले लेना और इसके अंदर क्यू आवेश को रख देना। अब इससे कुछ दूरी पर, कुछ दूरी पर, यानी मान लेते हैं दूरी, कुछ दूरी पर। ठीक है, इस दूरी का नाम बोल दीजिएगा कितना है? तो दूरी का नाम बोल दीजिएगा आर है। कितना है? तो आर है। कितना है? तो आर है। अब आर दूरी पर जो बिंदु होगा उसका भी नाम दे दीजिएगा। नाम दे दीजिएगा इस बिंदु का पी। क्या दे दीजिएगा? तो पी दे दीजिएगा। ठीक है, अब थोड़ा दूर और, अब यहाँ डॉट डॉट से बताइएगा, कारण है कि ये वास्तविक लाइन नहीं है, काल्पनिक लाइन है। और यहाँ एक और बिंदु मान लीजिएगा और यहाँ बिंदु को बोलिएगा ई। कौन सा बिंदु है? तो अनंत बिंदु। कौन सा बिंदु है सर जी? तो अनंत बिंदु। और इसके नीचे क्या मान लीजिएगा? तो क्या मान लीजिएगा? तो एकांक परीक्षण आवेश को मान लीजिएगा। ठीक है, एकांक परीक्षण आवेश को मान लीजिए। अब यहाँ हम लोग का चित्र बनकर तैयार होता है। अब आप लोग कहाँ से कहाँ मूव करना है? तो अनंत से पी। तो एरो से आप लोग दिशा बता दीजिएगा, यहाँ थोड़ी सी लाइन को बड़ी कर दीजिएगा। ठीक है, ये दिशा का बता रहा है कि हम लोग जब चलेंगे तो कहाँ? अनंत से पी की तरफ चलेंगे, अनंत से पी की तरफ चलेंगे। क्लियर? चलिए, ये रहा विद्युत विभव के लिए चित्र। ये रहा हम लोग के लिए क्या? विद्युत विभव का चित्र। उम्मीद करते हैं आप लोग को एग्जाम में आएगा और विद्युत विभव का चित्र बना लीजिएगा। चलिए अब चित्र के द्वारा हम समझाते हैं किसको? डिफिनीशन को। चलिए डिफिनीशन में क्या लिखे? अब देखो डिफिनीशन आप लोग पढ़िएगा तो थोड़ा सा एरर हो गया। यहाँ आवेरा लिखा है, आवेरा नहीं लिखा है, यहाँ क्या होगा? आवेश होगा। क्या होगा? आवेश होगा। आवेश एवं आवेशों के समुदाय के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव। चलिए यहां से समझाते हैं। अभी यहाँ आवेश का समुदाय नहीं है, क्या है? आवेश। तो आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव, किस बिंदु पर? तो पी बिंदु पर। बिंदु पर विभव क्या? एक मतलब अनंत से एकांक परीक्षण है, उसको कहां से लाइएगा? अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को उस बिंदु पर ले आने में जो कार्य करिएगा वही क्या हो जाएगा? तो विद्युत विभव होगा। सर जी आपने तो कुछ और लिखा है, आपने क्या लिखा है? तो हम बोल रहे हैं इसके विद्युत स्थैतिक बल के विरुद्ध अनंत से एकांक परीक्षण आवेश को इस बिंदु पर जो लाने में कार्य करते वही क्या होता है? तो इस बिंदु का विद्युत विभव होता है। यानी इस बिंदु का विद्युत विभव कितना होगा सर जी? तो हम बता देते हैं, यानी पी बिंदु पर विद्युत विभव। ठीक है, चलिए तो हम क्या बोल रहे हैं? वर्क डन, यानी कार्य होगा
कि कौन करेगा, तो बाह्य बल करेगा। तो बाह्य बल का सिंबल WEXT लिख रहे हैं, ठीक है। कहां से कहां करेगा, तो कहां से कहां करेगा सर जी, तो अनंत से पी पर, अनंत से पी पर, यानी जो वर्क होगा कहां से होगा, अनंत से पी। किसको ढोकर लाएगा, तो सर जी अनंत से किसको ढोकर लाएगा, तो एकांक परीक्षण आवेश को ढोकर लाएगा। ये रहा हम लोग का विद्युत विभव का गणितीय रूप में एक्सप्लेनेशन के। विद्युत विभव कोई पी बिंदु पर पूछ रहा है तो हम क्या बताएंगे, अनंत से पी बिंदु पर उठाकर किसको लाइए, क्यू नॉट को, जो आप कार्य कीजिएगा वही उस बिंदु का क्या कहलाएगा, तो विद्युत विभव कहलाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोगों को डिफिनीशन और सूत्र समझ में आएगा और साथ साथ चित्र भी समझ में आएगा। तो आप लोग डिफिनीशन लिख दीजिएगा एग्जाम में, चित्र बना दीजिएगा और सूत्र लिख दीजिएगा। अगर 2 नंबर में आएगा तो पूरा कर कर ही आना है। लेकिन क्या सर हम खाली डिफिनीशन लिखेंगे तो कम नंबर मिलेगा। अगर पूर्णतः चाहते हैं एग्जामिनर से, मतलब नहीं होता है कि अगर उसका माथा भी खराब रहेगा तो आपका कॉपी देखकर माथा खराब नहीं हो, वो हमेशा कितना नंबर देगा, तो 2 का 2 नंबर देगा। अगर इतना आप लोग काम कर कर आते, यानी डिफिनीशन लिख दीजिए प्लस चित्र बना दीजिए प्लस क्या कर दीजिएगा, उसका सूत्र लिख दीजिएगा, आप लोग को 2 नंबर में मिल जाएगा। जब क्वेश्चन क्या आएगा, तो विद्युत विभव आएगा तब। आइए नेक्स्ट स्लाइड पर हम आप लोग को बताते हैं क्या बताएंगे, तो विद्युत विभव। विद्युत विभव का हम कहा लिखे हैं इस पर, तो W/Q यानी सूत्र लिखे हैं, ठीक है। अब आइए, अब यहाँ से आप लोगों को क्या पूछा जाता है, अब यहाँ से पूछा जाता है विद्युत विभव का SI मात्रक। यहाँ ये अगले स्लाइड पर बताते हैं। चलिए अगले स्लाइड पर देखिए क्या लिखा है, अगले स्लाइड पर क्या लिखा है, विद्युत विभव के मुख्य तथ्य यानी मुख्य बातें क्या क्या है। तो पहला मुख्य बातें देखिए क्या है, वाइट से लिखे, हाँ चलिए दिखाई देगा। तो विद्युत विभव की मुख्य बात यानी विद्युत विभव का हम सिंबल V बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, तो V बोल रहे हैं। तो V का SI मात्रक, सर जी क्या होगा SI मात्रक, तो आपने तो सूत्र लिखा, हमने V का सूत्र लिखा था, ऊपर था W और नीचे था Q, Q नॉट था यानी आवेश था। W का SI मात्रक क्या होता है सर जी, तो जूल होता है, और आवेश का क्या होता है सर जी, तो कूलम होता है, यानी जूल प्रति कूलम। इसी चीज को हम लोग वोल्ट बोलते हैं, इसी चीज को जूल प्रति कूलम को क्या बोलते हैं, तो वोल्ट बोलते हैं। अब आप लोग एग्जाम में ऐसे भी बहुत बार प्रश्न पूछा गया, 1 वोल्ट कितने बराबर होता है, 1 वोल्ट, वोल्ट का भी सिंबल होता है V, वोल्ट का भी सिंबल क्या होता है, तो V। तो 1 वोल्ट इक्वल टू क्या होता है, तो कभी भी आएगा तो क्या मारिएगा, 1 जूल प्रति कूलम। ये किसके बराबर होता है, तो 1 वोल्ट के बराबर होता है। ये भी क्वेश्चन आता था कि 1 वोल्ट किसके बराबर होता है, ऑप्शन में ये दिखेगा, यानी 1 जूल प्रति कूलम। ये पहली जानकारी। दूसरी जानकारी सर जी आप लोग क्या बताएंगे, चलिए दूसरी जानकारी में V का बीमीय सूत्र, आप लोगों को मालूम होगा बीमीय सूत्र कैसे निकलता, तो बीमीय सूत्र में क्या करते हैं, सूत्र में जितना पद है उसका बीमा लिख देते हैं, उसका बीमा क्या करते हैं, लिख देते हैं। चलिए तो लिख दीजिए, J का बीमा आप लोग जानते हैं, जूल की बीमा होता है M/L² T-2, और आवेश का क्या होता है, तो AT होता है, आवेश का क्या होता है, AT होता है, ठीक है। ऊपर नीचे डिवाइड कर लीजिए, AT जब ऊपर जाएगा तो क्या होगा सर जी, होगा M, उसके बाद L², उसके होगा T के पावर -2, T के पावर -2 नहीं, T के पावर -3 हो जाएगा, कारण कि T ऊपर जा रहा है, और A के पावर कितना हो जाएगा, तो -1 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा हम लोग का विद्युत विभव का बीमा, ठीक है। अब पूछा जाता है कौन सी ये राशि है, तो 3 नंबर में पूछा जाएगा, V एक अदिश राशि, V का एक अदिश राशि है, ठीक है। क्लियर, ये सब बातें जानकारी में रख दीजिएगा, ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा। तो विद्युत विभव क्लियर हुआ, विद्युत विभव का चित्र बना दिए, सूत्र बना दिए, और यहाँ उसके बारे में कुछ मुख्य तथ्य बता दिए। यहाँ हम लोग का विद्युत विभव के बारे में जानकारी थोड़ी सी समाप्त होती है। इतना ही आप लोग के एग्जाम में आता है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों से विद्युत विभव संबंधित सारे के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, 2 नंबर लाइक और 1 नंबर लाइक। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आगे आप लोगों का इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक दिया है विभवांतर। क्या दिया है, तो विभवांतर दिया। आप लोग क्लास 10 में भी विभवांतर के बारे में पढ़े होंगे कि विभवांतर किसे कहते हैं, तो विभव में अंतर को विभवांतर करते हैं। ये छोटा सा डिफिनीशन लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को क्या कहते हैं, तो विभवांतर कहते हैं। क्लियर कट बात है, तो विभवांतर का रहा डिफिनीशन, विभवांतर का रहा डिफिनीशन। अब आप लोग को विभवांतर जब इतना लिखना है, तो विभवांतर जब आएगा एक क्वेश्चन के विभवांतर किसे कहते हैं, तो ये तो डिफिनीशन लिख दीजिएगा, फिर क्या लिखिएगा, इसका सूत्र लिखिएगा। सूत्र से पहले उसका चित्र बना लीजिएगा। चित्र में थोड़ा सा ये चीज हम लोग का एरर आ गया, यहाँ कुछ टाइप किए थे हम लोग, लेकिन रिवर्स में चला गया। आइए इसको चीज को समझाते हैं, ठीक है। यहाँ ब्लू से हम लोग थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देते तो समझ में आएगा। चलिए इस चीज को मिटा देते हैं इसे। अब ठीक है, अब आते हैं क्या करें,
तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखना है, उसके बाद क्या बनाना है, 2 नंबर में जब भी आएगा तो यही प्रक्रिया करना है। रिवीजन करते जाइएगा, आप लोगों से बन जाएगा, ऐसा कोई बात नहीं, रिवीजन कर लीजिएगा चित्र कैसे बनता है। तो चित्र में क्या होगा, तो आप लोग फिर से वही वाला एक गोला बनाइएगा, गोला बनाइएगा छोटा सा। चलिए हम छोटा सा गोला बना देते हैं। इसके अंदर क्या लिखना है, तो सर जी क्यू लिखना है। क्या लिखना है, तो क्यू लिखना, क्यू लिख दीजिएगा। इसके अंदर क्या लिख दीजिएगा, क्यू लिख दीजिएगा। इसे कितनी दूरी लेना है, तो कितनी दूरी ले लीजिएगा, थोड़ी सी दूरी ले लीजिएगा, मान लीजिएगा ये दूरी है, ठीक है। अब दूरी में 2 बिंदु मान लीजिएगा, 2 बिंदु में क्या मान लीजिएगा, यहाँ एगो बिंदु मान लीजिएगा पी बिंदु है, और यहाँ एगो बिंदु मान लीजिएगा क्यू बिंदु है। कौन सा बिंदु है सर जी, एगो पी है एगो क्यू है। और क्यू बिंदु पर किसको मान लीजिएगा, तो सर जी कौन रखा है, तो क्यू नॉट रखा है। कौन रखा है, तो क्यू नॉट रखा है, ठीक है। अब इसके नीचे मतलब ये डिफिनीशन हो गया, प्लस चित्र बन गया, ठीक है। प्लस चित्र बन गया, आप लोग कहाँ से कहाँ चलिएगा, तो क्यू से पी चलिएगा। अब कौन लेकर आएगा क्यू नॉट को, तो बाह्य बल लेकर आएगा। कौन लेकर आएगा, तो बाह्य बल लेकर आएगा। अब विभवांतर जब भी लिखना है तो विभवांतर के लिए सिंबल हमेशा क्या लिखिएगा, डेल्टा। इसको क्या पुकारिएगा, तो डेल्टा पुकारिएगा। ये डेल्टा और भी, डेल्टा भी किसका सिंबल होता है, तो विभवांतर का सिंबल होता है। फिर ऊपर लिखिएगा डब्लू, और डब्लू बाई क्यू नॉट भी आप लोग खाली लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हम इस बात में ऐड करते हैं, मन करेगा तो आप लोग डब्लू बाई क्यू ही रख दीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लिख रहे हैं बाह्य बल के लिए क्या, ई एक्स टी। अब यहाँ हम क्या लिख रहे हैं, अनंत। अनंत इसमें नहीं होगा, क्या होगा, एक बिंदु होगा, एक बिंदु में कौन है, क्यू बिंदु है। उसके बाद हम कहाँ से उठाकर कहाँ लाए, तो क्यू से पी लाए। तो ये हम लोग का रहा क्या, विभवांतर का सूत्र। ऊपर था चित्र, नीचे था सूत्र, ठीक है। अब यहाँ से इसमें अभी पूछ सकता है आपसे एसआई मात्रा, तो यहाँ आप लोगों को जब 2 नंबर में पूछेगा क्या, विभवांतर किसे कहते हैं, तो विभवांतर का डिफिनीशन लिख दीजिएगा, और क्या बना दीजिएगा, तो चित्र बना दीजिएगा। चित्र कैसे बनेगा, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया। फिर नीचे इसका सूत्र लिख दीजिएगा, तब जाकर आप लोग 2 के 2 मार्क्स में हकदार होगी। आप ये याद रखिएगा, खाली डिफिनीशन लिखकर नहीं आना है। डिफिनीशन, चित्र एंड सूत्र 2 नंबर में जब भी आएगा तो ये प्रक्रिया कर कर आना। याद रखिएगा मेरी बात को, अगर ये चीज को फॉलो कीजिएगा आप लोग का बेहतर मार्क्स आएगा। चाहते हैं कि पूरा फुल में फुल मार्क्स आए तो ये प्रक्रिया करना ही पड़ेगा। और जो नहीं चाहता है मेरा 60 नंबर 70 ना है, तो खाली डिफिनीशन याद रख लीजिए, आप लोग का 60-70 नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर जो चाहता है कि हम 2 नंबर लिखे, 2 नंबर हमको प्राप्त हो जाए, तो क्या, अगर जब भी जिस चीज का हम तो रिवीजन करा ही रहे हैं, देख लीजिएगा चित्र कैसे बनता है, बार बार चित्र बना लेंगे। तो यहाँ भी विभवांतर का डिफिनीशन रहा, चित्र रहा, और उसका क्या रहा, सूत्र रहा, ठीक है। ये हम लोग का रहा 2 नंबर के लिए। अब आप लोगों से क्या पूछ देता, आप लोगों से पूछ देता है क्या, एक चीज पूछ देता है कि अब यहाँ आप लोग का समाप्त होता है कहानी में। अब क्या पूछता है, तो पूछता है विभवांतर का एसआई मात्रक, यानी डेल्टा वी का एसआई मात्रक। तो डेल्टा वी का एसआई मात्रक आप लोग क्या कहिएगा, एसआई मात्रक। इसका भी क्या कहिएगा, तो वोल्ट कहिएगा। ये भी याद रखिएगा। बीमा क्या कहिएगा, बीमा क्या कहिएगा, बीमा में क्या कहिएगा, तो बीमा में कहिएगा वही वाला ml² t-3 और a-1, ठीक है। ये बीमा रहा। ये भी अगर राशि कोई पूछे तो क्या कह दीजिएगा, तो राशि कह दीजिएगा। कौन सी, अदिश राशि। कौन सी राशि, तो अदिश राशि, ठीक है। ये रहा हम लोगों का विभवांतर के बारे में छिटपुट जानकारी। छिटपुट जानकारी का मतलब ये चीज ऑब्जेक्टिव में आता है, इसलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, छिटपुट जानकारी। छिटपुट जानकारी भी रखिएगा तो ऑब्जेक्टिव बूस्ट हो जाएगा। ये हम लोग का रहा 2 नंबर के लिए, ये रहा हम लोग का 1 नंबर के लिए, ठीक है। अब आते हैं, और हम जो चीज़ आप लोग को बता रहे हैं, ये चीज़ आप लोग को एग्जाम में पूछा ही पूछा गया और पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोग सब चीज़ को पढ़ लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा, आप लोगों से पूर्णतः क्वेश्चन बन जाएगा। ना बने आप लोग खुद गइएगा, देखिएगा सब चीज़ क्वेश्चन आप बना कर है, ठीक है। तो आप क्वेश्चन जाइएगा, डील कीजिएगा, आप लोगों से बनता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। यहाँ विभवांतर खत्म हुआ। अब नीचे आते ही एक हेडिंग और डालें। क्या डाले हैं सर जी, तो विद्युत क्षेत्र के, यानी विभवांतर का परिभाषा नंबर 2। विभवांतर का परिभाषा नंबर 2। उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप लोग को दिखाई दे रहा हो, नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ लिख देते हैं। हमने क्या लिखा, लिखा है कि विभवांतर यानी डेल्टा वी इक्वल टू क्या होता है, तो समाकलन E.dr। अब चलिए इसको हम पढ़ना सिखाते हैं। इस सिंबल को आप लोगों को पढ़ने आता होगा, समाकलन। ई का मतलब विद्युत क्षेत्र, डीआर का मतलब रेखा। कोई रेखा होगी ना, मान लीजिए रेखा का छोटा सा भाग को हम क्या बोलते हैं, डीआर। अगर टोटल दूरी आर तो छोटे से भाग को हम क्या बोलते हैं, तो डीआर बोलते हैं, ठीक है। तो यही बात। अब देखो क्या लिखे है, विद्युत क्षेत्र यहाँ लिखे छोटका, रेखा के छोटका भाग, तो यानी विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन को क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत विभवांतर कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको बोल रहे हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को शॉर्ट में विद्युत क्षेत्र ही कहा जाता है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, रेखा का छोटा भाग, यानी रेखा बोल सकते हो, चाहे रेखा या रेखीय बोलिए, ठीक है। तो
विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन को क्या कहते हैं, तो विभवांतर कहते हैं। विभवांतर के डिफिनीशन में ये भी लिख सकते हैं, यानी विभवांतर का जब डिफिनीशन है तो आप लोग क्या लिख दीजिएगा, विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन को क्या कहते हैं, विद्युत विभव लिखा, लेकिन विद्युत विभवांतर लिख दीजिए, विद्युत विभवांतर कहते हैं। और विद्युत विभवांतर का सूत्र में क्या लिखे हैं, तो यहाँ लिखे हैं डेल्टा और V बराबर समाकलन E डॉट डी आर। यही किस में संबंध होता है, E और R में, E और V में, मतलब विभवांतर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में ये संबंध होता है। लेकिन ये संबंध ऐसे रूप में नहीं आता। आप लोग के एग्जाम में कैसे आता, तो आप लोग के एग्जाम में कैसे आएगा, देखो क्या करता है, अगर यहाँ डेल्टा भी है, डेल्टा भी है, समाकलन यहाँ कितना, अगर dv होता और यहाँ कितना होता है, ई डी आर होता है, ई डी आर, और डॉट में यहाँ हमेशा देखिएगा तो dv, ई बराबर क्या हो जाता है, तो ई बराबर होता है dv बाई डी आर, और dv बाई डी आर यहाँ माइनस होता है। यानी अगर चलिए अगले स्लाइड में हम बता देते, अगले स्लाइड में का इसको मिटा कर बताते हैं हम क्या बताना चाहते हैं। यहाँ क्लियर कट हम बातें समझ में आ रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोलना यही चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र के रेखीय समाकलन को विद्युत विभवांतर कहते हैं। ये डिफिनीशन नंबर 2 है। और इसको इन मैथमेटिक्स में बोलना चाहे तो मैथमेटिक्स में कैसे बोलेंगे, डेल्टा V बराबर समाकलन E डॉट डी आर, बस ये हम बोलना चाहते हैं। चलिए अब एक चीज आता है ऑब्जेक्टिव में, क्या आता है सर जी बता दीजिए हमको, चलिए हम बताते हैं क्या आता है। आता है यही है कि हम लोग विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में संबंध जानते। तो विद्युत क्षेत्र और विभवांतर में जब संबंध पूछेगा तो कहिएगा E बराबर माइनस dv बाई डी आर, ई बराबर माइनस dv बाई डी आर। ये किस में संबंध होता है, तो ये जो संबंध होता है कहिएगा क्या, तो यही संबंध क्या होता है, विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में संबंध, विद्युत क्षेत्र एवं विभवांतर में संबंध, E बराबर माइनस dv बाई डी आर। आइए क्लियर। अब अगले स्लाइड में हम मूव करते हैं ना, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव, क्या बोला है, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। आइए इसका सूत्र पूछता है आपके ऑब्जेक्टिव में, तो क्या इससे बताएंगे, बताने के लिए आप लोग आंसर बता दीजिएगा होता क्या है, तो बताइएगा कि इसका आंसर होता है V बराबर, यानी विद्युत विभव बराबर क्या होता है, विद्युत स्थैतिक नियतांक उस एकल आवेश यानी बिंदु आवेश का मान और इस बिंदु आवेश से दूरी, दूरी का स्क्वायर नहीं खाली दूरी, ठीक है। इसको चित्र से अगर समझाना चाहे तो क्या बताएंगे, चित्र से अगर समझाना चाहे तो यहाँ एक बिंदु आवेश है, इसका मान कितना है Q है, और कितने दूरी पर, मान लीजिए R दूरी पर आप इस बिंदु P पर पूछना चाहते हैं, तो बिंदु P पर विद्युत विभव कितना होगा, तो V बराबर होगा K Q R दूरी का दूरी, ठीक है, के क्यू बाई आर, ये हम लोगों का क्या होता है, विद्युत विभव होता है, ठीक है, के क्यू बाई आर। क्लियर, तो याद रखिएगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, विद्युत विभव और दूरी में संबंध, तो कहिएगा व्युत्क्रमानुपाती होता है, क्या कहिएगा, तो व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर मूव करते हैं, नेक्स्ट सादा आ गया। चलिए अब आप लोगों से क्या पूछा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव आप लोगों को पढ़ा चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में। विद्युत द्विध्रुव का मतलब एक धन आवेश एक ऋण आवेश कुछ दूरी पर रख देते हैं तो जो निकाय बनता है उसको क्या बोलते हैं, तो विद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। आइए अब यहाँ हम विद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं, तो विद्युत द्विध्रुव बनाने के लिए एक रेखा हमको लेनी पड़ेगी, रेखा ले लेते हैं। अब रेखा के दोनों सिरों को बताना पड़ेगा, ये हम लोग का फर्स्ट बिंदु और ये हम लोग का सेकेंड बिंदु। फर्स्ट बिंदु को हम लोग नाम क्या दे देंगे, ए दे देंगे, सेकेंड बिंदु का नाम दे देंगे बी, और इसके केंद्र बिंदु का नाम दे देंगे ओ, ठीक है। ये हम लोगों का ए के नीचे लिख देंगे क्या, माइनस क्यू, और इसके नीचे लिख देंगे क्या, कुछ नहीं, बी के नीचे लिख देंगे क्या, प्लस क्यू, ठीक है। चलिए अब आप लोगों को अगर यहाँ बताइएगा, आगे मूव कर दीजिएगा, यहाँ इस बिंदु पर बताइएगा, यानी इस बिंदु का हम नाम दे रहे हैं पी, पी बिंदु पर बताइएगा तो क्या कहेगा, विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति, यानी इस बिंदु को हम क्या बोल रहे हैं, अक्षीय स्थिति, अक्षीय, चित्र के अनुसार ही लिख दीजिएगा, अक्षीय स्थिति, अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति पर विभव बताइएगा तो क्या बताइएगा, बताइएगा के पी और नीचे साइड आर, के पी बाई नीचे साइड क्या लिखिएगा, अब की बार आर स्क्वायर लिखिएगा, क्या लिखिएगा, आर स्क्वायर लिखिएगा। ये अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव होता है, यानी विद्युत द्विध्रुव का अक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव कितना होता है, तो के पी बाई आर। अब यहाँ से एक केंद्र बिंदु से लंबवत जाने वाले, अगर मान लीजिए बिंदु यहाँ अगर विद्युत विभव कोई पूछेगा, यानी केंद्र बिंदु से जाने वाली रेखा और ए बी के लंबवत, ए बी के लंबवत अगर उस पर पूछेगा क्या विद्युत विभव, तो कहिएगा कितना होता है, तो 0 होता है। इसको बोलते हैं निरक्षीय स्थिति, क्या बोलिएगा, निरक्षीय स्थिति, यानी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव कितना होता है, तो 0 होता है, कितना होता है, तो 0 होता है, ठीक है।
अब आइए, एक जनरल पॉइंट पर भी पूछता है, यानी जनरल पॉइंट का मतलब ना अक्ष पर ना ही निरक्ष पर, कहीं दूसरे जगह। तो अगर इस बिंदु पर पूछेगा तो क्या कहिएगा, कहिएगा v बराबर के पी कॉस थीटा और नीचे साइड आर स्क्वायर। क्या कहिएगा, किसी बिंदु यानी जनरल पॉइंट पर यानी व्यापक बिंदु पर क्या होता है, के पी कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर। चित्र के द्वारा ही लिखेंगे, हेडिंग डाल लीजिएगा, चित्र के द्वारा लिख दीजिएगा कि अक्षीय स्थिति पर ये होता है, निरक्षीय स्थिति पर ये होता है, और किसी बिंदु पर ये होता है क्या, के पी बाई के पी कॉस थीटा बट्टा आर स्क्वायर। क्लियर कट बातें समझ में आई। आइए नेक्स्ट पर मूव करते हैं। अब यहाँ दूरी और विभव में संबंध कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा, भी जो दूरी का क्या होता है, वर्ग के विद्युत कर्मानुपाती होता है। कब, जब अक्षीय स्थिति के कारण विद्युत विभव पूछेगा तब। क्लियर, कब तब समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोग के एग्जाम में आया होगा, सबसे इजी चीज है इस चैप्टर का, सबसे इजी है। क्या, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं। तो समविभव पृष्ठ जब भी आएगा तो ये डिफिनीशन लिख देंगे, क्या, वैसा पृष्ठ, वैसा और वैसा को यहाँ पैसा हो गया, ठीक है। वैसा वास्तविक एवं काल्पनिक सतह जिस पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं समविभव, समविभव बोलते हैं। अब समविभव जब भी आएगा तो एक समविभव पृष्ठ का चित्र बना देना है। चित्र बना देना, सर जी चित्र कैसे बनेगा बता दीजिए, हमको सबसे ज्यादा चित्र में कंफ्यूजन होता है। आइए हम बता देते हैं। तो सबसे पहले इसके इस डिफिनीशन के नीचे चाहे बगल में एक चित्र बना लीजिएगा। चित्र में क्या बनाइएगा, गोला बनाइएगा, और गोले के केंद्र पर क्या बना दीजिएगा, तो गोला का केंद्र सबसे पहले बताइएगा गोला का केंद्र है, और इस पर किसको मान लीजिएगा, तो प्लस क्यू है इसको, प्लस क्यू है इसको। अब इससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलते हुए प्रतीत करा दीजिएगा, ठीक है। आप लोगों के पास दो कलम होगा तो ब्लू से बना लीजिएगा क्या, गोला, और काला से हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकाल देंगे, ठीक है। क्लियर, ये हम लोग का बन गया। अब इसमें नामकरण कर देंगे, कौन इसमें समविभव पृष्ठ है। तो ये दिख रहा है गोला, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं समविभव, समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं, विद्युत क्षेत्र रेखा। ये रहा हम लोगों का समविभव पृष्ठ के लिए डायग्राम। डायग्राम ऐसा बना दीजिएगा, समझने वाला एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने किसको बनाया, तो समविभव पृष्ठ का चित्र बना। यहाँ अगर देखा जाए तो समविभव पृष्ठ पर क्या विद्युत क्षेत्र रेखा लंबवत होती है, लंबवत होती है। आइए अब इसके गुण की बात करते हैं। तो गुण में क्या लिखिएगा, पहला गुण में इस पृष्ठ पर विभव का मान क्या होता है, तो समान होता है। इस पृष्ठ पर विभवांतर क्या होता है, तो शून्य होता है। इस पृष्ठ पर कार्य क्या होता है, तो शून्य होता है। इस पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, तो लंबवत होती है। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। ये रहा इसका गुण। क्लियर कट बातें समझ में रही होगी। ना समझ में आए तो आप लोग क्या कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और एक चीज समझ में भी आएगा तो कमेंट कर जाइएगा, क्योंकि देखो जितना आप कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी जल्दी वीडियो और सब चीज़ का 5 नंबर का डेरिवेशन इतना बेहतर बताएंगे कि यूट्यूब पर वैसे उस ढंग से आप लोगों को कोई नहीं बताया होगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार तो सपोर्ट कर दिखाइए, आप लोगों को बहुत बेहतर आप लोगों को फिजिक्स समझ में आने लगेगी, ठीक है। चलिए, तो अगर समझ में आए तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए एक कमेंट कर सकते हैं। आपका कमेंट देखकर उत्सुकता बढ़ जाती है हमको वीडियो बनाने की, तो आप लोग कमेंट कर ही जाइएगा, ठीक है। कमेंट एक मांग रहे हैं, आप लोग कमेंट कर जाइए, अच्छा बुरा कुछ भी कमेंट कर जाइएगा कि ये चीज़ समझ में नहीं चाहिए, ये चीज़ समझा दीजिए। चाहे वीडियो कैसा लगा उस चीज़ को लिख कर जाइएगा, कितना आपको फायदा हुआ वही चीज़ को लिख कर जाना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ हम लोग का समविभव पृष्ठ कहानी से खत्म होता, अब यहाँ स्टार्ट होता है विद्युत स्थिति ऊर्जा। तो विद्युत स्थिति ऊर्जा का यहाँ हमने डिफिनीशन लिख दिया, पढ़ देते हैं। क्या, आवेश एवं आवेशों के समुदाय के कारण उत्पन्न विद्युत स्थैतिक बल के विरुद्ध किया गया कार्य क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। उस कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को विद्युत स्थितिज ऊर्जा आएगा, लिख दीजिएगा। एग्जाम में कभी आया नहीं है विद्युत स्थितिज ऊर्जा, लेकिन लिख लीजिएगा। आप लोग इसको अब इसका चित्र नहीं बना रहे, ठीक है। इसका चित्र नहीं बना क्योंकि एग्जाम में उतना वेटेज आया नहीं कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, लेकिन जानकारी के लिए आप लोग डिफिनीशन लिख लीजिएगा, ठीक है, कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं। अब आइए नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। आइए, दो बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा जब भी पूछेगा तो यहाँ लिखे भी है, दो बिंदु आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है। मान लीजिए यहाँ हम लोग का ये निकाय बन गया, इसमें आवेश 1 और आवेश 2 है, कितने दूरी पर है, r दूरी पर है। तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, तो U बराबर k Q1 Q2 बट्टा r स्क्वायर, नहीं वनली r, क्या होगा, वनली r होगा, वनली कितना होगा, तो r होगा। चलिए इसको कंप्लीट कर देते, कितना होगा, तो वनली r होगा, ठीक है। ये रहा हम लोग को दो आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा, क्या, k Q1 Q2 बट्टा r। इसमें k क्या है, विद्युत स्थैतिक नियतांक है, क्या है,
विद्युत स्थितिक नियतांक, इसका अगर कोई वैल्यू पूछता है तो आप लोग को मालूम है कितना वैल्यू होता है, 9 गुने 10 की पावर 9, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये रहा हम लोगों का के का मान। अब आइए नेक्स्ट पर मूव करते हैं, यानी दो बिंदु आवेशों के निकाय की स्थिति ऊर्जा आप लोग को याद रखना चाहिए, इस पर ऑब्जेक्टिव आता है। ऑब्जेक्टिव में एक आवेश का मान देता है, दूसरा आवेश का मान देता है, दूरी का मान देता है, के का मान रखकर हम लोग निकालेंगे, चाहे सूत्र भी पूछ देता है। यहाँ स्थिति ऊर्जा और दूरी में क्या संबंध है, तो दोनों यू आर के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है। चलिए आप पढ़िए, आप लोग को उम्मीद करते दिखाई दे रहा हो, समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या लिखा है, समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में कार्य कितना होता है, तो आप लोग को लिखवा है समरूप विद्युत क्षेत्र, थोड़ा बनाकर दिखाते हैं। ये मान लीजिएगा क्या, एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ये है हम लोग का समरूप विद्युत क्षेत्र। इसमें किसको रख देना है, तो विद्युत किसको रख देना है, ठीक है, ये विद्युत द्विध्रुव है। अब आप लोग जानते हैं केंद्र बिंदु को यहाँ नामकरण करते हैं, केंद्र बिंदु में हम क्या लिखते हैं, ओ लिखते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे, नीचे साइड हम लोग माइनस क्यू यहाँ क्या लिखते हैं, तो प्लस क्यू। अब यहाँ ये चित्र में बन गया गलत, क्योंकि ये हम लोग का दोनों साइड तो दिशाएं नहीं होगी, एक साइड दिशा होगी, तो दिशा हम लोग निश्चित करते हैं, पहले चित्र को सुधार लेते हैं। चित्र में क्या होगा, एक एरो का सिंबल लंबा बन जाएगा, हटाते हैं, हम लोग बोर्ड का इस्तेमाल कर एरो बना रहे, ठीक है, बन गया। अब इसके केंद्र यहाँ बोल दीजिएगा कौन है, तो माइनस क्यू, केंद्र बिंदु का नाम ओ, ठीक है। चलिए यहाँ ए, यहाँ इस बिंदु का नाम ए रख दीजिएगा, केंद्र बिंदु का नाम रख दीजिएगा तो ओ, और इस बिंदु का नाम रख दीजिएगा क्या, बी, और यहाँ पर कौन सा आवेश, प्लस की आवेश, ठीक है, प्लस की आवेश। और इसके साथ कितना डिग्री का कोण बना रहा, प्रारंभिक में मान लेते हैं थीटा कोण बना रहा। ये रहा समरूप विद्युत क्षेत्र में क्या रखा है, तो ए भी एक विद्युत द्विध्रुव रखा। अब इसको घुमाने में कृत कार्य कितना होता है, तो याद रखिए कृत कार्य यानी डब्ल्यू बराबर कितना होता है, तो पी का मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ई का मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यहाँ कॉस्ट सिंबल डालकर क्या लिखते हैं, तो पहला स्थिति जो होगा उसको लिखते हैं, यानी थीटा 1 लिखते हैं कॉस के साथ, बीच में लगाते हैं माइनस, फिर क्या लगाते हैं कॉस, दूसरी स्थिति यानी दूसरी कोणीय स्थिति। ये रहा हम लोगों को समरूप विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। अब आप लोगों से पूछ देता है कि विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा क्या, स्थिति ऊर्जा, तो स्थिति ऊर्जा आप लोगों से पूछेगा क्या, स्थिति ऊर्जा पूछेगा तो क्या बताइएगा, माइनस पीई कॉस थीटा, क्या बताइएगा, यू बराबर माइनस पीई कॉस थीटा, ठीक है। ये हम लोग का रहा क्या, स्थिति ऊर्जा, यानी समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित, समरूप विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थिति ऊर्जा कितनी होती है, तो माइनस पीई कॉस थीटा होता है, ठीक है। पी का मतलब आप लोगों को क्लियर है, पी का मतलब क्या होता है, चलिए लिख देते हैं, पी का मतलब, यहाँ अगर कोई पूछेगा पी क्या है तो पी क्या कहिएगा, तो पी है विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ई क्या है, ई है विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब थीटा 1 कोई पूछेगा तो प्रारंभिक कोणीय स्थिति, और थीटा 2 द्वितीय कोणीय स्थिति, ठीक है, चाहे अंतिम बोल सकते हैं। ये रहा हम लोगों का। अब आइए, अब देखो यहाँ चैप्टर ये एंड होता है, चैप्टर नंबर 3 एंड होता है, चैप्टर नंबर 4 जल्दी ही डालेंगे। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आ रहा होगा और वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। और आप लोग एक चीज़ करिएगा, पूरा आप लोग कॉपी कलम लेकर इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा, कैसे लिखना है, क्या लिखना है। आप लोगों को अगर 2 नंबर का ना बनेगा तो कहिएगा सर जी आपने बताया तो क्वेश्चन नहीं है, हम जो बताएंगे वही क्वेश्चन आएगा, याद रखिएगा, ठीक है। याद कर लीजिएगा, आप लोगों को डिटो आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर समापन करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो फिर से कहेंगे कमेंट कर जाइएगा, ठीक है। तो इतना तक वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जाइएगा आप लोग एग्जाम में और पूरा का पूरा देखिएगा, आप लोग एग्जाम में टोटली यही क्वेश्चन आएगा, बना कर आइएगा, ठीक है। और रिजल्ट जरूर सुनाइएगा कि अपना रिजल्ट कैसा आया, ठीक है। तो यहीं पे इस वीडियो को समापन करते हैं।